शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है। वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन की सुविधा मिलती है, जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी साधन की सुविधा वायुमंडल, संग, शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों को नहीं मिलती। परंतु स्वर्ग आदि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है, संसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्त होता हुआ भी वो परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खींच जाता है। वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने से पहले बहुत सालों तक स्वर्ग आदि लोकों में रहा है। वहां उसके लिए भोगों की बहुलता रही है, और यहां साधारण घरों की अपेक्षा श्रीमानों के घर में भी भोगों की बहुलता है। उसके मन में जो भोगों की आसक्ति है वो भी अभी सर्वथा मिटी नहीं है, इसीलिए वो भोगों के परवश हो जाता है। परवश होने पर भी अर्थात इंद्रियां, मन आदि का भोगों की तरफ आकर्षण होते रहने पर भी पूर्व के अभ्यास आदि के कारण वो जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खींच जाता है। कारण ये है कि भोग वासना कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, पर वो है आसक्त ही। उसका जीव के सत्य स्वरूप के साथ कोई संबंध ही नहीं है। जितना ध्यान योग आदि साधन किया है, साधन के जितने संस्कार हैं, वो कितने ही साधारण क्यों ना हो, पर वो हैं सत्य ही। वो सभी जीव के सत्य स्वरूप के अनुकूल हैं, इसीलिए वो संस्कार भोगों के परवश हुए योग भ्रष्ट की अंदर से खींचकर परमात्मा की तरफ लगा ही देते हैं। इस प्रकरण में अर्जुन का प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ शिथिल प्रयत्न वाला साधक अंत समय में योग से विचलित हो जाता है, और वो योग की संसिद्धि को प्राप्त ना होकर किस गति को जाता है, अर्थात उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इसके उत्तर में भगवान ने इस श्लोक में और परलोक में योग भ्रष्ट का पतन ना होने की बात इस श्लोक के पूर्वार्ध कही। अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में योग में लगे हुए योगी की वास्तविक महिमा कहने के लिए योग के जिज्ञासु की महिमा कहते हैं। जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्म और उनके फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उनसे ऊपर उठ जाता है, फिर योग भ्रष्ट के लिए तो कहना ही क्या है, अर्थात उसके पतन की कोई शंका ही नहीं है। वो योग में प्रवृत्त हो चुका है, सो उसका तो अवश्य उद्धार होगा ही। जो अभी योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योग में प्रवृत्त भी नहीं हुआ है, परंतु जो योग समता को महत्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अर्थात वेदों के सकाम कर्म के भाग का अतिक्रमण कर जाता है। योग का जिज्ञासु वही है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, हालांकि उनकी उपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है। उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है, इसीलिए वो योगारूढ़ तो नहीं हुआ है, पर योग का जिज्ञासु है, योग को प्राप्त करना चाहता है, और इस जिज्ञासा मात्र का वो महात्म्य है कि वो वेदों में कहे सकाम कर्मों से और उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँ के भोगों की और संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा न सके और तत्परता से योग में भी ना लग सके,
उसकी भी उतनी महत्वता है। तो फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो कहना ही क्या है। ऐसी ही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कही है कि योग समता का आरंभ भी नष्ट नहीं होता और उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। फिर जो योग में प्रवृत्त हो चुका है उसका पतन कैसे हो सकता है, उसका तो कल्याण होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। योग भ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम है। कैसी विशेषता कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और सिद्धि के लिए यत्न करने वाला ही योग भ्रष्ट होता है और योग में लगने वाले की बड़ी महिमा है। इस योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक आदि लोकों में भी या लोकों में से भी उसकी अरुचि हो जाती है। कारण कि ब्रह्मलोक आदि सभी लोग पुनरावृत्ति और वहां पुनरावृत्ति चाहता है। जब योग की जिज्ञासा मात्र होने की इतनी महिमा है तो फिर योग भ्रष्ट की कितनी महिमा होनी चाहिए। कारण कि उसके उद्देश्य में योग समता आ जाती है, तभी तो वो योग भ्रष्ट हुआ है। इस योग भ्रष्ट में महिमा योग की है, ना कि भ्रष्ट होने की। जैसे कोई आचार्य की परीक्षा में फेल हो गया, वो क्या शास्त्री और मध्यमा की परीक्षा में पास होने वाले से नीचा होगा? नहीं होगा। ऐसे ही जो योग भ्रष्ट हो गया है वो सकाम भाव से बड़े बड़े यज्ञ दान तप आदि करने वालों से नीचा नहीं होता, हालांकि बहुत श्रेष्ठ होता है। कारण कि उसका उद्देश्य समता हो गया है। बड़े बड़े यज्ञ दान तपस्या आदि करने वालों को लोग बड़ा मानते हैं, पर वास्तव में बड़ा वही है जिसका उद्देश्य समता का है, और समता का उद्देश्य वाला शब्द ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर जाता है। इस योग भ्रष्ट के प्रसंग से साधकों को उत्साह दिलाने वाली एक बड़ी विचित्र बात मिलती है कि अगर साधक हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसा दृढ़ता से विचार कर ले तो वो शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाएंगे। अगर साधक आरंभ में समता को प्राप्त ना भी कर सके तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। साधक जैसा चाहे हो, जैसा चाहे जैसा हो, पर उसकी रुचि या उद्देश्य हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। साधक की रुचि या उद्देश्य पूर्ति की लगन जितनी तेज जितनी तीव्र उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्य की सिद्धि होगी। भगवान का स्वभाव है कि वो ये नहीं देखते कि साधक क्या करता है, हालांकि ये देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। एक प्रज्ञा चक्षु संत रोज मंदिर में जाया करते थे। एक दिन जब वो मंदिर गए तब किसी ने पूछ लिया कि आप यहां किस लिए आते हैं, तो संत ने उत्तर दिया कि दर्शन करने के लिए आता हूं। उसने कहा कि आपको दिखाई तो देता नहीं है। तो संत बोले मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, तो क्या भगवान को भी दिखाई नहीं देता? मैं उन्हें नहीं देखता पर वो तो मुझे देखते हैं, बस इसी से मेरा काम बन जाएगा। अब इसी तरह से हम समता को प्राप्त भले ही ना कर सकें, फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समता का ही रहना चाहिए, जिसको भगवान ही देखते हैं। सो हमारा काम जरूर बन जाएगा। संसारिक पुण्य तो पाप की अपेक्षा से द्वंद्व वाला है, पर भगवान के संबंध सत्संग भजन आदि से होने वाला पुण्य योग्यता असमर्थ्य विलक्षण है। इसीलिए संसारिक पुण्य मनुष्य को भगवान में नहीं लगाता, पर भगवत संबंधी पुण्य मनुष्य को भगवान में ही लगाता है। दोनों ही ये पुण्य फल दे करके नष्ट नहीं होता। संसारिक कामनाओं का त्याग करना और भगवान की तरफ लगना दोनों ही भगवत संबंधी पुण्य हैं। वर्तमान जन्म में सत्संग सच्चर्चा ये सब होने पर सिर्फ पूर्व अभ्यास के कारण वो परमात्मा में लग जाता है। इस पूर्व अभ्यास में क्रिया प्रवृत्ति नहीं है, हालांकि गति है, और क्रिया वाला अभ्यास ना होकर गति वाला अभ्यास है। मतलब है कि इस अभ्यास में प्रयत्न भी नहीं है और कर्तव्य भी नहीं है, पर गति है, और गति में खुद परमात्मा की ओर खींचने की शक्ति है, और क्रिया वाला अभ्यास किया जाता है और गति वाला अभ्यास खुद होता है।